अच्छा, तो जो टॉपिक है आज जो हमने डिस्कस करनी है वो वीलेंस है। वीलेन वीलेन आज हम डिस्कस करेंगे लेयर 2 के अंदर। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्विच पढ़ा था, हब पढ़ा था और राउटर पढ़ा था। और इन तीनों डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा था कि लाइक हब जो होती है वो क्या डिवाइस है, स्विच जो होती है वो क्या डिवाइस है, और राउटर जो होती है वो क्या डिवाइस है। फायरवॉल स्कोप नहीं है इस ट्रेनिंग का, तो अभी फायरवॉल हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट हो सकता है इन द एंड वी विल डिस्कस फायरवॉल एज वेल। और हमने ये भी देखा था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या चीज़ होती है, कोलिजन डोमेन क्या चीज़ होती है, और अगर स्विच है तो उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या चीज़ है, और स्विच किस तरह से काम करता है। स्विच की मैक एड्रेस टेबल हमने डिस्कस की थी कि मैक एड्रेस टेबल क्या चीज़ होती है स्विच की। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये लेयर 2 की बेसिकली टॉपिक है। लेयर 2 इट मीन्स के डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल के अगर बात करें तो लेयर 2 जो है वो डेटा लिंक लेयर है, और उसका जो काम है वो है नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, लाइक पीसी आगे वाईफाई मॉडेम से कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो नोड टू नोड डिलीवरी मतलब पीसी से जो डेटा जाएगी हमारे वाईफाई मॉडेम तक, फिर वाईफाई मॉडेम आगे किसी और डिवाइस से कनेक्ट होगा। तो नोड टू नोड जो डिलीवरी होगी, नोड मतलब ये जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं इनको नोड बोलते हैं, या हमारे जो स्विचेज हैं एक स्विच दूसरे स्विच से जो बात करेगा उसको नोड बोलेंगे। एक स्विच नोड हो गया, दूसरा स्विच दूसरी नोड हो गया। तो ये जो नोड टू नोड डिलीवरी का काम है ये लेयर 2 का काम है। तो लेयर 2 की सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है या जो कॉन्सेप्ट है वो वीलेंस का कॉन्सेप्ट है। तो वीलेन जब हम डिस्कस करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं लाइक 802.1 की इनकैप्सुलेशन, ये क्या चीज़ होती है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे जो स्विचेस होते हैं उसके जो इंटरफेसेस होते हैं या उसकी जो पोर्ट्स होती हैं, लाइक जैसे ये स्विच है, ये इसकी सारी इंटरफेसेस हैं, तो वो कुछ इंटरफेसेस होती हैं वो एज ट्रंक कॉन्फ़िगर होती हैं, और कुछ इंटरफेसेस जो होती हैं वो एज एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर होती हैं। तो वो डिफरेंस क्या है स्विच पोर्ट, ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट, तो वो चीज़ जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है नेटिव विलेन। नेटिव विलेन क्या चीज़ होती है वो भी हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो विलेन को अंडरस्टैंड करते हैं कि विलेन है क्या चीज़, विलेन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जब विलेन्स नहीं थे तो क्या इश्यूज आ रहे थे, और उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए विलेन्स कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं आज हम डिस्कस करते हैं। अब वीलेन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लाइक जैसे हमारा वाईफाई मॉडेम है उससे हमारे 2-3 पीसी कनेक्ट हैं, 2-3 फोन कनेक्ट हैं, तो ये एक तरह से नेटवर्क है। ठीक है, और जो भी डिवाइसेस वाईफाई मॉडेम से कनेक्ट हो रहे होंगे वाया वायरलेस सिग्नल, तो वो जो है एक नेटवर्क बना रहे हैं, और वो जो सारे डिवाइसेस हैं वो आपस में बात भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो वीलेन क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक आपका नेटवर्क है, एक आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसको आप सेग्रीगेट कर देते हो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर या मल्टीपल नेटवर्क के अंदर, और वो फिजिकली नहीं होते, फिजिकली एक ही नेटवर्क होता है, बट लॉजिकली या वर्चुअली उसके अंदर मजीद आप नेटवर्क बना देते हो। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको हम करते हैं आगे क्लियर। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीलेन जो है वो सेग्रीगेट करती है लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू स्मॉलर। ठीक है, अब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है क्या चीज़ ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन आज हम फिर से जो है उसको समझते हैं कि वो किस तरह से जो विलेन है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करती है इनटू स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर सेग्रीगेट ना करेंगे तो ऐसा क्या इश्यूज आ रहा है, लाइक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है जो लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसको अगर हम छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर सेग्रीगेट नहीं करते तो उसमें क्या इशू आएगा। और ये दूसरी पॉइंट लिखी हुई है कि बाय डिफॉल्ट स्विच इज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि लेयर 2 की अगर हम बात करें तो लेयर 2 डिवाइस जो है वो स्विच है, स्विच हमारे लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, और राउटर जो था हमारी लेयर 3 डिवाइस की, और हब जो था हमारी लेयर 1 डिवाइस है। तो अभी हम लेयर 2 डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्विचिंग डिस्कस करेंगे। और स्विचिंग क्या है, जो फ्रेम आएगा स्विच के पास उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा देना, ये स्विचिंग होती है, और उस पर्पज के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो स्विच होती है। तो वीलैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्विच जो होती है वो एक वन ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है,
और बाय डिफॉल्ट एवरी स्विच पोर्ट इज पार्ट ऑफ VLAN 1 व्हिच इज डिफॉल्ट VLAN। लाइक एक स्विच है, उसके अंदर 48 नंबर ऑफ इंटरफेसेस हैं, तो वो 48 नंबर ऑफ इंटरफेसेस जो है वो एक ही VLAN का पार्ट होते हैं, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होते हैं। एक कोई भी पीसी ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा तो वो सारे जितने भी पीसी होंगे उससे कनेक्टेड वो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को लिसन करेंगे। अब ये तो है थ्योरी ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ उसका असल में पर्पस है क्या। ये टोपोलॉजी विजिबल है सबको? जी जी विजिबल है। अब हमें पता है कि स्विच के पास होती है मैक एड्रेस टेबल ना, और मैक क्या है? बेसिकली मैक फिजिकल एड्रेस है। जैसे आईपी एड्रेस है वो एक लॉजिकल एड्रेस है, लेयर 3 पे काम करती है, तो वैसे ही जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल मैक एड्रेस है। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, आइदर के आपके फोन्स हैं, आइदर के आपके सेल फोन हैं, आइदर के आपके पीसीज हैं, जो भी डिवाइस इंटरनेट पे कम्युनिकेट करती है उसके ऊपर कोई ना कोई आईपी होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और उसके ऊपर कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है। अब आईपी हम वेरी कर सकते हैं अपने डिवाइस की, ठीक है, बट जो मैक एड्रेस होता है वो बिल्ट इन होता है, और वो जो भी उस डिवाइस की वेंडर होगा, जिसने भी उस डिवाइस को बनाया होगा, वो खुद ही जो है हार्डकोर एक मैक बाइंड करता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, जो कि आपके पीसी में निक कार्ड होता है। और लाइक अगर आपकी फ़ोन है उसमें अगर वायरलेस कार्ड है तो वो फिर वायरलेस कार्ड का अपना कोई ना कोई मैक होता है, और वो यूनिक होता है ग्लोबली, ठीक है। तो अब हमने ये तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि स्विच के पास जो होती है वो मैक एड्रेस टेबल होती है, सही है। और मैक एड्रेस टेबल के अंदर क्या होती है इन्फॉर्मेशन? एक तो आपका पोर्ट होता है, लाइक जैसे यहाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये वीलेन है, उसका पोर्ट नंबर है, और उसका मैक एड्रेस है, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस टेबल है ये हर डिवाइस मेंटेन करती है, हर स्विच जो है वो अपनी कोई ना कोई मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन आज हम फिर से भी इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये स्विच जो है किस तरह से मैक एड्रेस टेबल बनाता है, सही है। बट मैक एड्रेस टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो पोर्ट होता है, लाइक 0/1 इंटरफेस है, और उस पर कौन सी मैक रिसीव हो रही है, लाइक ए मैक एड्रेस रिसीव हो रही है, ठीक है। तो लाइक ये स्विच ए है, इसकी ये मैक एड्रेस टेबल है। अब लाइक इसका 0/1 इंटरफेस है, और 0/1 इंटरफेस पे पीसी ए कनेक्ट है, तो पीसी ए का जो मैक एड्रेस है वो ये मैक एड्रेस टेबल बता रहा है कि 0/1 इंटरफेस पे पीसी ए का मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, और फिर 0/2 इंटरफेस पे पीसी बी का मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, और फिर जीरो, लाइक ये जो स्विच बी है, स्विच बी से पीसी सी कनेक्ट है, बट इस वाले स्विच से ये जो पीसी सी कनेक्ट है वो 0/5 इंटरफेस से कनेक्ट है, और ये जो पीसी है ये भी इस स्विच के पास जो आएगा 0/5 इंटरफेस पे आएगा। तो ये ही लिखा हुआ है कि 0/5 इंटरफेस पे सी का मैक एड्रेस भी मिल रहा है हमें, और 0/5 इंटरफेस इंटरफेस पे डी का मैक एड्रेस भी हमें मिल रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है मैक एड्रेस टेबल के अंदर होती है, ठीक है। वैसे ही स्विच बी है, उसकी भी कोई ना कोई मैक एड्रेस टेबल होगी, लाइक 0/1 इंटरफेस पे पीसीसी पड़ा हुआ है, उसका ये मैक एड्रेस है। अब मैक एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है A B C or D, मैक एड्रेस टेबल असल में ऐसे होता नहीं है। वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से मैक एड्रेस दिखता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है मैक एड्रेस टेबल दिखता है, लाइक ये मेरा पीसी है, ये जो वाईफाई एडाप्टर है मेरे लैपटॉप के अंदर, उसका ये मैक एड्रेस टेबल है, ठीक है। और ये मेरे पीसी पे आईपी है, तो लाइक जो भी डिवाइस होगी उसने अगर इंटरनेट से बात करनी है तो उस पर कोई ना कोई मैक इस तरह का मैक एड्रेस होगा, और इस तरह की कोई ना कोई आईपी होगी। तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे बी लिख दिया है, यहाँ पे सी लिख दिया है, यहाँ पे डी लिख दिया है, बट इन एक्चुअल वर्ल्ड मैक एड्रेस ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये जो है 48 बिट का होता है मैक एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 नंबर ऑफ बिट्स का होता है। ये आईपी एड्रेस है, और ये फिजिकल मैक एड्रेस है। अब ये जो मैक एड्रेस है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। 0.1 दिए मैं 0.2 भी आईपी दे सकता हूँ,
ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं इन डिटेल ना। तो अब किस तरह से जो है लाइक पीसीए है, लाइक ये पीसीए है, इस पीसीए ने पीसीबी के साथ बात करनी है, सही है। तो पीसीए करेगा क्या, अगर हम लेयर 2 की बात करेंगे तो लेयर 2 पे जो चीज डिस्कस होती है वो फ्रेम डिस्कस होता है, फ्रेम, ठीक है। और जो फ्रेम होता है, लाइक मैंने बताया था कि ओएसआई मॉडल के 7 लेयर हैं और हर लेयर जो है अपने हेडर लगाता है, ठीक है। लाइक दो पीसीज हैं, उन पे व्हाट्सएप चल रहा है और व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। तो वो जो मैसेज में लिख रहा हूँ, वो जो पिक्चर में सेंड कर रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन लेयर देता है प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन देता है सेशन लेयर को, सेशन लेयर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर अपने हेडर लगाता है, फिर वो नेटवर्क लेयर पे चीज आती है, नेटवर्क लेयर उस पर अपने हेडर लगाता है, फिर वो डेटा लिंक लेयर पे आती है, डेटा लिंक लेयर उस पर अपने हेडर लगाता है। अब डेटा लिंक या लेयर 2 के जो हेडर्स होते हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैक एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब लाइक जैसे ये पीसीए है, इस पीसीए ने पीसीबी के साथ बात करनी है, तो इस लेयर 2 का जो फ्रेम होगा उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो पीसीए का मैक एड्रेस होगा, ये जो पीसीए है इसका मैक एड्रेस होगा उसके अंदर, वो एज अ सोर्स हो जाएगा। और जो पीसीबी से अगर बात करनी है तो पीसीबी का जो मैक एड्रेस होगा वो एज अ डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा। तो लाइक पीसीए ने कोई फ्रेम सेंड करना है पीसीबी के पास, तो सबसे पहले जो पीसीए का फ्रेम है वो जाएगा स्विच के पास, स्विच ए के पास। अब स्विच ए क्या देखेगा उस फ्रेम में, स्विच ए क्या देखेगा, उसकी मैक एड्रेस क्या है, सही है। अब स्विच बी की जो मैक एड्रेस है, लाइक मैक एड्रेस स्विच बी की जो है वो बी है, तो अब स्विच क्या देखेगा, स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, स्विच कंसल्ट करेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल के साथ कि यार ये जो बी मैक एड्रेस है, ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये मुझे कौन से इंटरफेस से मिल रही है। तो उसकी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री पड़ी हुई है कि भाई अगर आपने बी मैक एड्रेस पे जाना है तो वो पड़ी हुई है 0/2 इंटरफेस पे। तो पीसीए से फ्रेम निकला, स्विच के पास गया, स्विच ने मैक एड्रेस टेबल देखी और मैक एड्रेस टेबल ने उसको बता दिया कि भाई ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जिस पे आपने जाना है वो 0/2 इंटरफेस पे पड़ी हुई है। तो ये स्विच क्या करेगा, उसको इस वाले ये जो 0/2 इंटरफेस है इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। ओके हो गया, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीसी स्टेब्लिश हो गई, अभी दोनों पीसीज आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लाइक ये पीसी ए है, इस पीसी ए ने पीसी सी के साथ बात करनी है, तो पीसी ए का जो मैक एड्रेस है वो ए है, पीसी सी का जो मैक एड्रेस है वो सी है। अब पीसी ए का जो मैक एड्रेस होगा वो सोर्स होगा, पीसी सी का जो मैक एड्रेस होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। और स्विच जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लेता है। लाइक ये पीसी ए है, इसने बात करनी है पीसी सी के साथ, तो ये फ्रेम जाएगा स्विच के पास, तो स्विच उसमें क्या देखेगा, डेस्टिनेशन में। अब डेस्टिनेशन में क्या है, क्योंकि पीसीसी से बात करनी है तो डेस्टिनेशन में एक पीसीसी क्या होगा और वो है सी। तो फिर ये डेस्टिनेशन मेक देख के अपनी मेक एड्रेस टेबल पे आएगा, उससे कंसल्ट करेगा कि अच्छा भाई मुझे जो है ना डेस्टिनेशन मेक सी से बात करनी है, तो मुझे बताओ कौन सा इंटरफेस पे वो पड़ी हुई है। तो मेक एड्रेस टेबल में ऑलरेडी 0/5 इंटरफेस पे वो एंट्री पड़ी हुई है कि भाई आप अगर आपने सी इंटरफेस, सी मेक एड्रेस पे जाना है तो आपने जो डेटा फॉरवर्ड करनी है वो 0/5 इंटरफेस पे करनी है, ठीक है। स्विच ए, पीसी ए से डेटा गया स्विच के पास, स्विच ए ने मैक एड्रेस टेबल देखी, तो ये जो मैक एड्रेस है पीसी सी का वो 0/5 इंटरफेस पे पड़ा हुआ है। अब 0/5 इंटरफेस जो है वो किसी दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट है, स्विच बी के साथ कनेक्ट है। तो स्विच ए क्या करेगा, उस फ्रेम को जिसका डेस्टिनेशन मैक सी है उसको फॉरवर्ड कर देगा 0/5 इंटरफेस पे। ये फ्रेम यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा स्विच बी के पास। अब स्विच बी ने देखा कि अच्छा यार ये जो फ्रेम आया है उसकी डेस्टिनेशन जो मैक है वो है सी, और स्विच बी देखेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल, ये स्विच बी की मैक एड्रेस टेबल है। स्विच बी देखेगा कि अच्छा यार ये जो सी मैक एड्रेस है ना, ये जो डेस्टिनेशन मैक फ्रेम लेके आया है वो मेरे पास 0/1 इंटरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ये स्विच बी जो है उसको 0/1 इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। वैसे ही अगर स्विच ए ने बात करनी है स्विच डी के साथ, तो ये इसकी सोर्स मैक हो जाएगी ए, डी इसकी डेस्टिनेशन मैक हो जाएगी। जैसे ही फ्रेम स्विच ए के पास गया, उसने देखा कि अच्छा डी है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस,
तो वो देखेगा ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है डी वो 0/5 इंटरफेस पे पड़ी हुई है, तो स्विच ए से 0/5 इंटरफेस से होते हुए ये फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये स्विच बी की मैक एड्रेस टेबल देखी जाएगी कि अच्छा यार ये जो डी मैक एड्रेस है ना ये 0/2 इंटरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ये स्विच बी क्या करेगा उसको 0/2 इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। ये बात क्लियर है या इसमें कोई है कंफ्यूजन? ये वाली जो भी आपने बताई ये चीजें ये तो ठीक है, मतलब कैसे कम्युनिकेट होगा, स्विच कैसे आगे डेटा ट्रांसफर करेगा, इट इज ओके। उसका तो सारा काम मैक एड्रेस पर ही चलता है ना स्विच का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो है लाइक ये एक स्विच है, ठीक है, स्विच है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंटरफेस हैं? लेट्स सपोज 48 नंबर ऑफ इंटरफेस में, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 48 है। उसका मतलब ये है कि लाइक 48 नंबर ऑफ यूजर्स या 48 नंबर ऑफ पीसीज जो है उसमें से इलेक्ट्रिकल वायर आके इस स्विच ए के अंदर टर्मिनेट हो सकती है और ये जो स्विच है वो 48 नंबर ऑफ जो पीसीज हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा सकता है। बस हमने कुछ भी नहीं करना, हमने करना ये है कि पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, पीसी पे आईपी देनी है और जितने भी पीसीज हैं उन सारों को स्विच पे कनेक्ट करना है और पीसी पे आईपी देनी है, तो ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर इस स्विच के साथ मैंने एक और स्विच ऐड कर दिया तो 48 नंबर ऑफ इंटरफेस इसके थे, 48 नंबर ऑफ इंटरफेस इसके थे, तो वो 48 एंड 48 मिलके 196 हो गए। एक और स्विच ऐड कर दूंगा तो वो मजीद 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा इंटरफेसेस का। सही है। सर एक क्वेश्चन है, ये जो स्विच है तो इसके ये फिक्स होते हैं 48 या इस पे ऊपर नीचे भी होते हैं नंबर्स? ये अगर हम इंटरप्राइज स्विचेस की बात करेंगे तो उसमें फिक्स होते हैं, आइदर के वो 24 नंबर ऑफ पोर्ट का होगा या फिर जो है 48 नंबर ऑफ पोर्ट का होगा, ठीक है। दो चॉइस बट है। दो ही चॉइस हैं अगर हम इंटरप्राइज लेवल पे जाएंगे। बाकी काफ़ी ऐसे स्विचेस हैं जैसे हमारे वाईफाई मॉडेम में वो भी एज अ स्विच एक्ट करता है, तो उसके अंदर आपने देखे होंगे कि 4 इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, लेन के। सही। और काफ़ी ऐसे वेंडर हैं लाइक अनमैनेजेबल स्विच होते हैं, एक तो मैनेजेबल स्विच होते हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक अनमैनेजेबल स्विच होते हैं जिनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस आपने प्लग एंड प्ले करना होता है। आपने पावर ऑन किया, मशीन कनेक्ट की और उस मशीन पे आईपी दी और वो कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाती है, मतलब उसमें आप कोई कॉन्फ़िगरेशन वाइज चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो वो जो अनमैनेजेबल स्विच होते हैं जिनको आप मैनेज नहीं करते हो तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, 4 पोर्ट का भी होता है, फिर 16 का होता है, बट ये मल्टीपल होते हैं 2 के ना, 2 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 8 का होगा, फिर 16 का होगा, 32 का होगा, 48 का होगा, तो ये तो मल्टीपल होते हैं 2 के। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये कि जैसे हमने अभी स्विच में लगा दिए अपने पीसी को 8 10 15 जो भी लगा दिए, तो हम इनकी जो है ना वो जो आईपी एड्रेस हमने पहले सीखा था कि आईपी एड्रेस हम मैन्युअली डालेंगे, इसमें ऑटोमेटिक खत्म कर देंगे। जी, ये जो पीसीज होंगे उन पे आपने मैन्युअली जाके आईपी एड्रेस डालना होगा, ठीक है। जैसे हम इसको कहते हैं कि ये इंटरनेट पे ना जाएंगे और प्राइवेट ही रहेंगे, तो हम इस पे वही 168 192 168 डॉट एक नेटवर्क 192 बनाएंगे, उसके बाद 168 फिर इसमें 1 2 3 4 5। 0.0/24। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसी लाइक एक सबनेट है 192.168 0.0/24 और उसके अंदर जो वैलिड आईपीस की रेंज थी वो थी 254। अब 0.1 आपने पीसी ए को दे दी, 0.2 आपने पीसी बी को दे दी, 0.3 आपने पीसी सी को दे दी, ऐसे ही। सही है। तो 255 तक जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये जो है अगर कोई भी एक पीसी, अभी तो ये जो हमने लाइक ये जो मैंने सिनारियो बताया ये है यूनिकास्ट सिनारियो ना, पीसी ए को पीसी बी का मैक एड्रेस पता था, ठीक है, स्विच ए की जो मैक एड्रेस टेबल है वो भी मेंटेन थी, सही है। तो ये अभी जो कम्युनिकेशन थी ये 1 to 1 कम्युनिकेशन थी, लाइक पीसी ए ने अगर पीसी बी के पास बात करनी है तो वो पीसी ए डायरेक्ट डेटा सेंड करता है पीसी बी को। अगर पीसी ए ने पीसी सी के साथ बात करनी है तो पीसी ए डायरेक्ट डेटा सेंड कर रहा है पीसी सी को, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है, पीसी ए पीसी बी के साथ बात कर रहा है या फिर पीसी ए पीसी सी के बाद बात कर रहा है। इस कम्युनिकेशन में कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही, ऐसे ही है। सही। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो पीसीज हैं लाइक इनको जो है ना मैंने अभी पावर ऑन किया है,
तो इनकी मैक एड्रेस टेबल के अंदर जो मैक एड्रेस थे वो 0 है, मतलब कोई भी मैक एड्रेस टेबल इन पीसी ने अभी लिसन नहीं किया। इनकी जो मैक एड्रेस टेबल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, सही है। लाइक ये जो पीसी ए है और पीसी बी है, पीसी सी है, पीसी डी है, इनको अभी अभी जो है ना मैंने अपने नेटवर्क से कनेक्ट किया है, अभी कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई है। और पीसी अब हमें पता है कि स्विच जो होती है स्टार्ट में उसके पास कोई भी मैक एड्रेस टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली लिसन करता है मैक एड्रेसेस को ना, सही है। तो अब वो सिनारियो डिस्कस करते हैं जिस सिनारियो में लाइक स्विच ए है उसकी मैक एड्रेस टेबल के अंदर कोई एंट्री मौजूद नहीं है, और स्विच बी है उसकी मैक एड्रेस टेबल के अंदर कोई एंट्री मौजूद नहीं है। लाइक पीसी ए ने पीसी बी के साथ कम्युनिकेट करना है, सही है। पीसी ए का मैक एड्रेस है ए, पीसी बी का मैक एड्रेस है बी। जब फ्रेम पहुंचेगा स्विच ए के पास, ठीक है, तो स्विच ए क्या देखेगा, स्विच ए देखेगा कि अच्छा यार इसकी सोर्स जो मैक एड्रेस है वो ए है और इसकी जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो बी है। अब स्विच क्या देखता है, स्विच देखता है कि अच्छा यार अगर मेरे पास कोई डेस्टिनेशन मैक है तो वो फिर मैक एड्रेस टेबल देखता है ना, और मैक एड्रेस टेबल में ये एंट्री होती है कि लाइक अगर बी मैक एड्रेस पे जाना है तो वो बी मैक एड्रेस जो है फला इंटरफेस पे पड़ी हुई है। लेकिन अभी स्विच ने कोई मैक एड्रेस टेबल लिसन ही नहीं की है, उसकी मैक एड्रेस टेबल बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि अभी अभी मैंने इन स्विचेस को ऑन किया है। तो उस केस में होगा ये कि लाइक पीसी ए ने पीसी बी के पास जाना है, तो स्विच ए ने एक फ्रेम रिसीव किया 0/1 इंटरफेस पे, और उसकी मैक एड्रेस देखी कि अच्छा इसकी जो मैक एड्रेस टेबल है, इसकी जो सोर्स मैक है वो ए है, और वो सोर्स मैक जो है वो मिल रही है 0/1 इंटरफेस पे। तो ये स्विच क्या करेगा, ये मैक जो है लर्न कर लेगा, ठीक है, अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर वो एंट्री ऐड कर लेगा, सोर्स देख के अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर वो एंट्री ऐड कर लेगा, ठीक है। अब डेस्टिनेशन मैक देखेगा उस फ्रेम की, डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी है। अब इसकी मैक एड्रेस टेबल में वो डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं। अगर मैक एड्रेस टेबल में डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगी ब्रॉडकास्ट। लाइक स्विच ए के पास एक फ्रेम आया, उसकी सोर्स मैक तो देख ली इसने ए है, उसने अपने पास एंट्री ऐड कर ली। अब डेस्टिनेशन मैक जो है वो बी है, और डेस्टिनेशन मैक बी जो है मैक एड्रेस टेबल के अंदर अभी है ही नहीं। तो उस केस में स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब वो जो फ्रेम था उसकी कॉपीज बनाएगा। ये स्विच क्या ये स्विच क्या करेगा, उसके पास जो फ्रेम आई उसकी कॉपीज बनाएगा, और कॉपीज 0/5 इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड कर देगा, और वही कॉपी जो है वो 0/2 इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड कर देगा। अगर के डेस्टिनेशन बी मैक एड्रेस टेबल में मौजूद होती तो फिर तो सीधा ही उसी इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देता, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन होती। क्योंकि अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टेबल के अंदर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। वो 0/5 पे भी जाएगी, वो 0/2 पे भी जाएगी ब्रॉडकास्ट। अब 0/5 से जो ब्रॉडकास्ट जाएगी वो स्विच बी के पास आएगी 0/5 इंटरफेस से। अब स्विच बी क्या देखेगा, स्विच बी अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, उसमें भी ये डेस्टिनेशन मैक तो है ही नहीं। लेकिन स्विच बी जो है उस फ्रेम की क्या देखेगा, ये भी सोर्स देखेगा, और ये देखेगा कि अच्छा यार ये जो सोर्स है इस फ्रेम की वो क्या है, ए है, और वो जो फ्रेम है कौन से इंटरफेस से रिसीव हुआ है, मुझे 0/5 इंटरफेस से रिसीव हुआ है। तो ये अपने पास एंट्री ऐड कर लेगा। लेकिन जब डेस्टिनेशन देखेगा और डेस्टिनेशन देख के मैक एड्रेस टेबल से कंसल्ट करेगा, तो मैक एड्रेस टेबल के अंदर डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं। तो ये पीसी अगेन क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। लाइक ये पीसी जो बी है ये उसको 0/1 इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड करेगा, 0/2 इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड करेगा, सही है। तो मतलब ब्रॉडकास्ट के केस में हो ये रहा है कि वो एक ही फ्रेम की कॉपी बन रही है, वो फ्रेम यहाँ पे भी आ रहा है, एसपीसी पे के पास भी आ रहा है, एसपीसी के पास भी आ रहा है, और एसपीसी के पास भी आ रहा है। जबकि एसपीसी ने बात सिर्फ एसपीसी से करनी है, लेकिन उस डेटा की जो कॉपी है वो इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, तो ये अननेसेसरी है ना, सही है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर ये पीसी कोई भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अभी यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 4 पीसी शो किए हुए हैं,
बट इन एक्चुअल अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक कोई बैंक का नेटवर्क है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नेटवर्क है, तो उसमें एक या दो स्विचेस नहीं होते, उसमें हजारों स्विचेस होते हैं। और अगर 48 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो वो जो है ना मतलब एक अच्छा खासा काउंट बन जाता है। तो वो सारे जितने भी पीसीज हैं उनमें से कोई एक पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा, वो सबके पास ब्रॉडकास्ट जाएगी। तो ये एक तरह से मतलब उससे होगा क्या, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट इनिशिएट होने से होगा क्या? एक तो आपकी जो बैंडविड्थ है उसमें उसकी जो मोस्ट जो कैपेसिटी है, लाइक 100 MB का कोई लिंक है, तो उसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो तो ब्रॉडकास्ट में चला जाएगा। और उससे इम्पेक्ट क्या होगा, उससे आपकी जो डिजायर्ड सर्विस है वो इम्पेक्ट होगी। लाइक आप उस नेटवर्क में वॉइस भी चला रहे हो, उस पर आप स्काइप की कॉलिंग भी कर रहे हो, तो वो जो सारी चीजें हैं वो इम्पेक्ट होंगी, क्योंकि आपकी जो बैंडविड्थ है या आपकी जो लिंक्स है उन वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाइज हो रही है ब्रॉडकास्ट पर्पज के लिए। सही है। अब लाइक पीसी ए ने डेटा भेजनी है पीसी बी के पास, तो वो ब्रॉडकास्ट पीसी बी के पास भी गई, सी के पास भी गई, डी के पास भी गई। अब पीसी सी भी उसको डिस्कार्ड कर देगा, पीसी डी भी उसको डिस्कार्ड कर देगा। पीसी बी बोलेगा कि अच्छा यार ये डेटा जो है मेरे लिए है, तो ये पीसी बी उसको क्या कर लेगा, रिप्लाई भेजेगा कि अच्छा ठीक है यार ये डेटा मेरे लिए थी। तो पीसी बी क्या करेगा, पीसी बी खुद को अभी सोर्स बना लेगा और पीसी ए को डेस्टिनेशन बना लेगा, क्योंकि ये पीसी बी ने रिप्लाई करना है ना पीसी ए को। तो पीसी बी खुद को बनाएगा सोर्स और पीसी ए को बनाएगा डेस्टिनेशन। तो जब पीसी बी ने खुद को सोर्स बनाया और ये जब फ्रेम पीसी बी से वापस जाएगा स्विच ए के पास, तो स्विच ए क्या देखेगा, सोर्स मैक देखेगा। अब सोर्स मैक जो है वो है बी, और वो जो बी मैक एड्रेस है वो 0/2 से मिल रही है। तो ये स्विच क्या करेगा, अपने पास 0/2 पे एंट्री ऐड कर लेगा बी। अभी स्विच ए को पता लग गया कि 0/2 इंटरफेस पे बी मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, और डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है अभी क्या है इस फ्रेम की, ए है। तो स्विच ए अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, उसमें देखेगा कि अच्छा यार ये जो ए मैक एड्रेस है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास 0/1 इंटरफेस पे पड़ा हुआ है। तो ये जब वापस रिप्लाई जाएगा तो वो यूनिकास्ट जाएगा। तो पीसी बी ने डायरेक्ट डेटा जो है पीसी ए के पास भेज दी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हुई। अभी क्योंकि मैक एड्रेस टेबल में पीसी ए और पीसी बी की मैक एड्रेस पड़ी है, अब अगर पीसी ए पीसी बी के साथ बात करना चाह रहा है, तो वो सीधी पीसी ए से बात जो फ्रेम है वो डायरेक्ट पीसी बी के पास जाएगा, ना कि ब्रॉडकास्ट होगा। क्लियर है? यहाँ है कोई कंफ्यूजन? नहीं, इसमें तो ये क्लियर है सर। ये जो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये तो क्लियर है कि वो जब आपको मैक एड्रेस मेंटेन नहीं होते तो फिर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। जी। बाकी आपने डेस्टिनेशन ये बता दिया कि बी जब उसको रिप्लाई करेगा तो बी ए को एज अ डेस्टिनेशन सोर्स कर देगा और डेस्टिनेशन कर देगा। तो फिर ये अपना जब ये अपना खुद सोर्स होगा तो फिर ये अपना स्विच जो है इसको रिकॉर्ड कर लेगा कि बी हमारा इसका आ जाएगा डेस्टिनेशन, या इसकी जो है मैक एड्रेस बन जाएगी, इसके पास लिस्ट अपडेट हो जाएगी। अच्छा पीसी ए ने अब बात करनी है पीसी के सी के साथ, सही है? तो उस केस में क्या होगा, ये ये दोबारा आप बताओ। ब्रॉडकास्ट करेगा सर। पीसी ए ने पीसी सी के बात करनी है, तो पीसी ए का जो मेक एड्रेस है वो सोर्स है, और जी जी, पीसी सी का जो मेक एड्रेस है वो क्या है, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन हो जाएगा। अब स्विच ए के पास जैसे ही फ्रेम पहुंचा तो उसमें ये देखेगा अच्छा इस फ्रेम ने जाना है डी के सी के पास ना। सही है, सी लेकिन ये अपनी लिस्ट में देखेगा, इसके पास वो सी होगा नहीं। सी है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये ब्रॉडकास्ट 0/2 पे भी जाएगी, 0/5 पे भी जाएगी। अब जैसे ही स्विच बी वो फ्रेम रिसीव करेगा, ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करेगा, तो स्विच बी क्या देखेगा, स्विच स्विच बी बी तो देखेगा अच्छा इसको यार इसने तो जो है ना सी के पास जाना है, सी मैक एड्रेस के पास जाना है। और ये जब अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा तो सी के लिए कोई मैक एड्रेस टेबल है ही नहीं, कोई एंट्री है ही नहीं। सही है। सही। तो स्विच बी क्या करेगा, स्विच बी भी ब्रॉडकास्ट करेगा, वो 0/1 इंटरफेस पे भी जाएगी पीसीसी के पास, और वो 0/2 इंटरफेस पे भी जाएगी पीसी डी के पास। तो पीसी बी जो है, पीसी सी जो है उसके लिए ये डेटा आई है, तो पीसी सी क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा कि अच्छा ठीक है यार ये डेटा मेरे लिए आई है। तो यही पीसीसी जो है वो वापस उसको रिप्लाई करेगा। जब पीसीसी रिप्लाई करेगा तो पीसीसी का जो मैक एड्रेस होगा वो एज अ सोर्स हो जाएगा, और पीसी ए का जो मैक एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, एज अ डेस्टिनेशन हो जाएगा। जब पीसीसी ने वापस फ्रेम भेजा स्विच बी को, तो स्विच बी की क्या देखेगा उस फ्रेम में, उस फ्रेम में सोर्स देखेगा, और सोर्स क्या है, सी। तो स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा कि अच्छा यार सी के लिए जो है ना मेरी मैक एड्रेस टेबल के अंदर कोई एंट्री है नहीं,
तो स्विच 0/1 इंटरफेस पे वो एंट्री जो है लर्न करेगा और मतलब एंट्री ऐड करेगा कि 0/1 इंटरफेस पे सी का मैक एड्रेस पड़ा हुआ है। अब स्विच बी डेस्टिनेशन मैक देखेगा और डेस्टिनेशन में क्या है ए, इसने मैक एड्रेस टेबल देखी अपनी, तो ए जो मैक एड्रेस इसको मिल रहा है वो 0/5 इंटरफेस से मिल रहा है। तो स्विच बी क्या करेगा, उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा स्विच ए के पास। स्विच ए फिर डेस्टिनेशन मैक देखेगा, अच्छा यार ये जो डेस्टिनेशन मैक है वो कौन से इंटरफेस पे पड़ी हुई है, ए 0/1 इंटरफेस पे। और स्विच ए जो है सोर्स देखेगा कि लाइक उसका सोर्स जो था वो सी है, और स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, इसने इसकी मैक एड्रेस टेबल में वो सोर्स एंट्री है ही नहीं पीसीसी की ना। तो 0/5 से इसने जो फ्रेम रिसीव किया है उसकी जो मैक एड्रेस थी सोर्स वो सी थी, तो स्विच ए जो है वो भी अपने पास ये सी वाली एंट्री ऐड कर लेगा। तो इस तरह से जो है मैक एड्रेस टेबल की पॉपुलेशन होती है, और वन टाइम ऑलवेज आपके जो पीसी कम्युनिकेट करेंगे वो ब्रॉडकास्ट होंगे, और वो ब्रॉडकास्ट पूरे के पूरे नेटवर्क में जाएगी। लाइक 1000 पीसी यहाँ पे होते हैं, 1000 डिवाइसेस होते हैं, उनसे लाइक हजारों में पीसीस कनेक्ट होते हैं। अगर कोई एक पीसी भी ब्रॉडकास्ट करता तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाती, और अगर सारे पीसी एक साथ ब्रॉडकास्ट करते तो वो सारी ब्रॉडकास्ट जो है सारों के पास जाती। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट को अवॉइड करने के लिए या लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में सेग्रीगेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो वीलन का कॉन्सेप्ट हुआ है। तो अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है उसको सेग्रीगेट करती है या डिवाइड करती है इनटू स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब वो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी, ये हमने अभी प्रैक्टिकली देख भी लिया कि लाइक अगर लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, लाइक यहाँ पे 1000 स्विचेस लगे हुए हैं और 1000 स्विचेस के साथ हजारों पीसीस लगे हुए हैं, अगर कोई एक भी पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सबके पास जाएगी, और उसके में होगा ये कि हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ओवर यूटिलाइज हो जाएगा ड्यू टू ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, जो कि अननेसेसरी है बिल्कुल। लाइक पीसी ए ने बात करनी है पीसी बी के साथ, उसकी ब्रॉडकास्ट सबके पास क्यों जाए। तो फिर उस चीज से अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था वीलेन का, कि वीलेन क्या करती है, एक लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करती है। मतलब लाइक अभी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, लाइक ये दोनों स्विचेस हैं, इनके 48 इंटरफेसेस हैं, और ये सारे इंटरफेसेस जो हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। अच्छा सर, इसमें ये जो FA01 है ये बस जस्ट रैंडम नंबर है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना? ये 0/1 हो सकता है, 2 हो सकती है, अप टू 48, अगर ये 48 इंटरफेस का स्विच है तो। और ये अगर तो इसकी सिर्फ FA जो है FA FA भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, GA भी हो सकता है। मतलब अगर गिग की इंटरफेस होगी जिसकी थ्रूपुट 1 गिग होगी, मतलब 1000 MB, तो वो G से डिनोट होता है। अच्छा, ये मतलब इसका F, एक मतलब पूरा मतलब इसकी पूरी डेफिनेशन होगी कि F क्या है FG क्या है, तो वो फिर जी, उससे पता। अब FA तो इट मीन्स कि ये जो मॉड्यूल है ये फास्ट इथरनेट का मॉड्यूल है। अब 0/1 मतलब 0 इसकी चेसी है, 1 इसका जो है ना नंबर है, फिर 02 होगा, फिर 03 होगा, फिर 04 होगा। ये जीरो क्या है इसमें सर, जीरो क्या है? 0 मतलब ये जो डिवाइस है ना इसके अंदर एक ही मॉड्यूल लगा हुआ है, एक ही केसी है, एक ही इसके अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है। मॉड्यूलर स्विच होते हैं, मतलब एक मॉड्यूलर केसी होती है, उसके अंदर आप मल्टीपल मॉड्यूल लगा सकते हो। आपने इलेक्ट्रिकल का भी मॉड्यूल लगाया हुआ है, आपने जो है ऑप्टिकल का भी मॉड्यूल लगाया हुआ है, आपने E1 T1 लिंक्स का भी मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो उस केस में जो है ना ये फिर 0 की जगह 1 होता है, फिर 2 होता है, 2/1, 2/3, 2/4। अच्छा, ये फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इसमें कौन सा मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, इथरनेट का है या फिर कोई और चीज़? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये FA इट मीन्स कि आपका जो ये इंटरफेस है ना ये 100 MB का इंटरफेस है। अगर G होता तो इट मीन्स कि आपका जो इंटरफेस है ना वो 1000 MB का होता। ठीक है, अच्छा, FA और FG। अब ये तो हमने देख लिया कि लाइक ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो लाइक ये दो स्विचेस हैं, इनके 48 इंटरफेसेस हैं, तो वो अगर कोई भी एक पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सबके पास जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो उससे होगा क्या कि लाइक पीसी ए और पीसी सी जो है, अब जैसे ये है, ये डायग्राम है जैसे, अब ये वही डायग्राम है, वही स्विच ए है, वही स्विच बी है, वही 0/1, 0/2, 0/1, 0/2 और 0/5 से दोनों स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब इसमें जो है मैंने वीलेंस बना लिए हैं, लाइक मैंने एक वीलेन एक्स और एक वीलेन वाई।
अब पीसी ए और पीसी सी जो है वो मैंने VLAN X का पार्ट बना दिया है। अब ये X की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 200 300 500 1000 2000, ठीक है। X की जगह कोई भी हमारी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अब पीसी ए और पीसी सी जो है मैंने क्या किया है, इनको एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट बना दिया है। लाइक एक VLAN तो इट मींस कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर ये पीसी ए किसी भी रीजन की वजह से ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट जो है पीसी बी के पास नहीं जाएगी, ना ही पीसी डी के पास जाएगी। इधर अगर पीसी ए ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट पीसी बी के पास, सी के पास, डी के पास जा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट किया है। लाइक VLAN X ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया और VLAN Y एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। तो पीसी ए ने अगर पीसी सी के साथ बात करनी है तो वो जो ब्रॉडकास्ट होगी तो वो ब्रॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ पीसी सी के पास जाएगी। लाइक मैं मजीद इस स्विच के साथ पीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, पीसी 100 कर दिया, पीसी 200 कर दिया, उनको भी मैंने VLAN X का पार्ट कर दिया। तो वो ब्रॉडकास्ट सिर्फ उन पीसीस के पास या उन इंटरफेसेस पे जाएगी जो उसी VLAN का पार्ट होंगे, जो VLAN X का पार्ट होंगे। जो पीसीस VLAN Y का पार्ट होंगे उन पे ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। अब मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, मैंने स्विच ए पे गया, स्विच ए की जो 0/1 इंटरफेस है उसको मैंने टैग कर दिया VLAN X के साथ, और स्विच बी की भी जो 0/1 इंटरफेस है उसको भी मैंने टैग कर दिया VLAN X के साथ। तो पीसी स्विच ए की 0/1 और स्विच बी की 0/1 ये एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये VLAN X है, मतलब ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लाइक ये पीसी अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट कभी भी VLAN Y वाले में जो पीसी बी पड़ा है उसके पास नहीं जाएगी। पहले अगर कोई VLAN नहीं थी तो वो सबके पास जा रही थी, बट अभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने बना ली, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने बना ली। सही है। अगर बड़ा नेटवर्क होता तो उसमें जो है मेरी मल्टीपल VLANs होती हैं, जो सेम VLAN होती है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जो अलग अलग VLAN होती है वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं करती। लाइक पीसी ए पीसी बी के साथ अभी कम्युनिकेट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन ये एक स्विच पे लगे हुए हैं, तो अगर ये अपना आईपी एड्रेस को लगा के भेजेगा तो ये नहीं जाएगा किसी बी पे से? वो अभी देख लेते हैं जब इसकी लैब करेंगे मतलब ये जो बात मैं कह रहा हूँ कैसे मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए। लाइक जैसे पीसी ए है, उसने बात करनी है पीसी सी के साथ, सही है। तो ये फ्रेम जाएगा स्विच ए पे, स्विच ए क्या देखेगा, स्विच ए देखेगा कि अच्छा यार इसने जाना है सी मैक एड्रेस पे, और ये देखेगा कि ये जो फ्रेम मुझे रिसीव हुआ है ये कौन सी VLAN से रिसीव हुआ है, VLAN X से रिसीव हुआ है, सही है। लाइक ये पीसी ए है, ये कौन सी VLAN का पार्ट है, VLAN X का पार्ट है, सही है। तो जैसे ही फ्रेम स्विच ए के पास आया तो स्विच ए ने देखा कि अच्छा यार ये VLAN X का पार्ट है, ये जो फ्रेम मुझे रिसीव हुआ है, और इसने कौन सी मैक एड्रेस पे जाना है, इसने सी मैक एड्रेस पे जाना है, सही है। तो ये अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा और ये देखेगा कि अच्छा ये जो सी है वो वाकई VLAN X का पार्ट है या सी किसी और VLAN का पार्ट है। अगर ये सी जो है ये किसी और VLAN का पार्ट होता तो उस केस में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। लाइक पीसी ए ने अगर पीसी बी के साथ बात करनी है तो पीसी ए से जब फ्रेम आएगा स्विच ए के पास तो स्विच ए उसकी क्या देखेगा, मैक एड्रेस देखेगा, वो मैक एड्रेस है ए, और फिर डेस्टिनेशन मैक देखेगा बी, और बी जो है वो दूसरे मैक उसमें VLAN दूसरे डोमेन में ब्रॉडकास्ट डोमेन में या दूसरे VLAN में वाई VLAN में, तो पीसी ए पीसी बी के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन सेम VLAN आपस में बात कर सकती है, पीसी ए पीसी सी के साथ बात कर सकता है, लेकिन पीसी ए पीसी बी के साथ, पीसी ए पीसी डी के साथ बात नहीं कर सकता। कंफ्यूजिंग है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये तो आपने उसका रूट डिफाइन कर दिया, उसके रूट के बाहर ही नहीं जाएगी इसी डेटा, कहीं और नहीं जी जाएगी, सिर्फ उसी रूट पे जाएगी। जी। लाइक अगर पीसी ए ने बात करनी थी पीसी बी के पास, जैसे ही स्विच ए के पास फ्रेम आया उसने देखा कि अच्छा यार ये जो फ्रेम आया है ना ये मुझे VLAN X से आया है, मतलब जिस इंटरफेस से आया 0/1 इंटरफेस से वो VLAN X का पार्ट है, और इसने बात करनी है पीसी बी के साथ, और 0/2 जो इंटरफेस है जिसपे ये बी मैक एड्रेस पड़ा हुआ है वो दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है, वाई VLAN का पार्ट है।
तो ये कम्युनिकेशन अलाउ ही नहीं करेगा स्विच। मतलब ये तो सेम डिवाइसेस यूज करते हुए हमने दो अलग अलग नेटवर्क बना लिए। हाँ यही कॉन्सेप्ट है ना वीलेन का। लाइक पहले क्या थे, 48 नंबर ऑफ इंटरफेस जो थे वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। अब मैंने क्या किया, दो पीसीस को वीलेन एक्स का पार्ट बना दिया, किसी 4 इंटरफेसेस को वीलेन वाई का पार्ट बना दिया, किसी 15 इंटरफेसेस को वीलेन जेड का पार्ट बना दिया। तो मतलब अब जो सेम विलेन है वो आपस में बात करेंगे। सही है। लाइक 5 पीसी आपस में बात कर रहे हैं, 2 पीसी आपस में बात कर रहे हैं, 15 पीसी आपस में बात कर रहे हैं। सही है, मतलब जैसे वो अकाउंट एक ब्रांच में कोई मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन है तो सिर्फ एक सेक्शन वाला सिर्फ अपने सेक्शन से बात कर पाएगा, दूसरा सेक्शन दूसरे अब जो सेक्शन से बात लार्ज कर। अब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक एचआर होता है, आईटी होता है, ऑडिट होता है। ठीक है। तो अब जो एचआर वाले लोग हैं वो आपस में बात करेंगे, उनकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सिर्फ एचआर ही है। सही है। अगर वो कोई ब्रॉडकास्ट इनिशिएट भी करेंगे, वो सिर्फ एचआर वाले जो पीसीज हैं उनके पास ही वो ब्रॉडकास्ट जाएगी, ना कि वो ब्रॉडकास्ट जो है आईटी के जो पीसीज हैं उन पे जाए, या फिर ऑडिट के जो पीसीज हैं उन पे जाए। ऐसे नहीं होगा। मतलब सही। हमने एक बड़े नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे जो है नेटवर्क बना लिए। अब लेकिन हमने पहले सिर्फ जो ना ब्रॉडकास्ट को मतलब कन्फाइन किया है, बाकी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। कम्युनिकेट करेंगे, बट उसके लिए हमें जो है ना लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। वो अब होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। 192.168.0.1 इस पे मैंने आईपी दे दी, इसका सबनेट मास्क मैंने रख दिया /24। यहाँ पे मैंने 2 कर ली, इसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने 3 कर ली, इस आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने जो है वो 4 कर ली, इसकी आईपी एड्रेस। ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है, तो मैंने सेम ही आईपी स्कीम यूज किया 192.168.0.0/24। उसकी पहली आईपी 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 254 तक। बट अभी मैंने अगर वीलेंस बनाई है, तो ये जो है लाइक वीलेन एक्स मेरा एक नेटवर्क हो जाएगा, और वीलेन बी वाई जो है मेरा दूसरा नेटवर्क बन जाएगा, और वीलेन जेड जो है वो मेरा तीसरा नेटवर्क बन जाएगा। तो उस केस में चेंज यूज करनी होगी कि लाइक विलेन एक्स के लिए अगर मैंने आईपी दिया है 192.168.0.1/24, और ये भी विलेन एक्स का पार्ट है, तो इस पे मैंने आईपी दे दी 2। सही है। अब क्योंकि वाई है, तो इसके लिए मुझे कोई और उसी आईपी पूल के आईपी में इसको असाइन करूंगा। लाइक मैंने 192.168.2 डॉट या 1 डॉट मैंने कर दिया 1/24। अब /24 इट मीन के पहले वाले जो 24 बिट है वो क्या है, नेटवर्क पार्ट है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन कि ये नेटवर्क और है, ये नेटवर्क और है। ऐसे ही है। लेकिन इसमें तो नेटवर्क की जो ना तीन है ना, नेटवर्क होस्ट सिर्फ एक है ना, ये 160 192 में। ये लास्ट वाला जो आर्किटेक्ट है ये होस्ट है, बाकी पहले वाले जो 3 आर्किटेक्ट है ये नेटवर्क है। सही है। तो ये अब यहाँ पे 24 जो, तो हम तो नेटवर्क को और क्या नाम है अपना, ये जो आईपी एड्रेस है वो सिर्फ 8 पे नहीं होगी। नहीं, 24 है कि इट मीन के पहले वाले जो 24 बिट है, हर आर्किटेक्ट के पीछे कितने बिट है, 8 बिट है ना। 8 बिट ये, 8 बिट ये, और 8 बिट ये, तो ये कितने बिट बन गए, 24 बन गए। ये 24 हमारा क्या है, नेटवर्क पार्ट है। और होस्ट पार्ट क्या है, 8। 8 बिट जो है ये सिर्फ होस्ट पार्ट है। सही है ना। तो 32 ये की है ना 24 रेंज, जो है वो 32 में नेटवर्क बिट शो कर रहा है ना। जी 24 जो है वो नेटवर्क के बिट बता रहा है ना, कि उसके 28 4 बिट है। जी 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 24 इट सही। मीन्स के नेटवर्क का जो पार्ट है वो 24 है। तो ठीक है, अगर ठीक। 20 पहले वाले, लाइक अगर पहले वाले 3 आर्किटेक्ट में मैं चेंजेस करता हूँ तो वो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे देखें 192 सेम है, 168 सेम है, लेकिन यहाँ पे 0 की जगह मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। तो अब ये 0 वाला अलग नेटवर्क है, उसकी रेंज जो बनेगी 254 बनेगी। ये 1 वाला अलग नेटवर्क है, उसकी जो रेंज बनेगी वो 254 बनेगी। ठीक है। सही है। अब ये जो है 0.1 और 0.2 जो है ये एक ही नेटवर्क है। ठीक है। इसी आईपी पूल की 0.1 मैंने इस पीसी ए को दे दी, इसी आईपी पूल की 0.2 जो है मैंने इस वाले पीसी को दे दी।
और ये दूसरा नेटवर्क है। तो 1.1 जो है मैंने एक पीसी को दे दिए, और 1.2 जो है वो मैंने दूसरे वाले पीसी को दे दूंगा। ठीक है, तो अब हुआ ये, वीलेन से क्या कर दिए मैंने, एक ही नेटवर्क के अंदर लॉजिकली मल्टीपल नेटवर्क बना दिए, और उनको आईपी जो असाइन करूंगा वो भी अब दूसरी आईपी असाइन करूंगा, दूसरे नेटवर्क की आईपी असाइन करूंगा। ऐसे नहीं था कि 0.1 यहाँ पे दे दी, 0.2 यहाँ पे दे दी, 0.3 यहाँ पे दे दी, 0.4 यहाँ पे दे दी, ऐसे नहीं होगा। वीलेन अलग है तो आपने आईपी पूल भी अलग डिसाइड करना है। क्लियर है फातिमा? जी फातिमा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। फातिमा ऑनलाइन होकर गायब हो गई क्या? ऑनलाइन है, हो सकता है इसके पास वॉइस नहीं जाए, इंटरनेट में भी स्लो होगा इसके बाद। ये हो सकता है। एनीवे ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वीलन का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क बना दिए, आपने एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट कर दिया इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सही है, लाइक अगर पीसी ए है, वो अगर कोई ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट कभी भी पीसी बी के पास नहीं जाएगी, वो सिर्फ उन पीसीस के पास जाएगी जो उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होंगे, जो सेम विलेन का पार्ट होंगे। लाइक ये पीसी अगर मैं एक ही विलेन का पार्ट बना दूं, यहाँ पे वाई की जगह मैं एक्स कर दूं। तो आपने नेटवर्क की अलग कर दिया ना। जब नेटवर्क अलग हो गया तो वो तो सिर्फ नेटवर्क के इंटरनल ब्रॉडकास्ट करेगा उसके अंदर ही। जी लेकिन उसमें ऊपर वाले में भी हमारे स्विच बी जो है एक और नेटवर्क को कर रहा था, स्विच ए और नेटवर्क कर रहा था, लेकिन वो कास्टिंग हो रही थी। इसमें फर्क ये हो गया कि आपने उसको डिफाइन कर दिया कि आपने सिर्फ किस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में जाना है। जी। अब लाइक ये जो पीसी है ना, पीसी बी को भी मैंने विलेन एक्स का पार्ट बना दिया, तो अभी ब्रॉडकास्ट पीसी बी के पास भी जाएगी, सी के पास भी जाएगी, बट जो पीसी डी है वो वाई ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है, तो वो ब्रॉडकास्ट डी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो वाई विलेन का पार्ट है ना। और ये कम्युनिकेशन इन ये तीनों पीसी क्योंकि एक ही विलेन का पार्ट है, तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इस पीसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सही है, विलेन में चेंज कर दूंगा, तो नेटवर्क भी मुझे चेंज करना होगा। लाइक 2 डॉट मैंने 1 कर दिया, 1.2 कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में विलेन का। अब लैब की तरफ जाते हैं, पैकेट ट्रेसर खोलते हैं। ठीक है, ये चीजें विजिबल हैं।
चीजें विजिबल है ये जो मैं अभी कह रहा हूँ? ये कमांड लाइन तो विजिबल है। स्विच आपने कौन सा लिया? सो ये वाला। एक मिनट। अच्छा तो अभी ये जो पीसी तो मैंने ले लिए, 4 पीसी मैंने लगा दिए हैं। फातिमा आपको आ रही है आवाज? सुमी पई लगे हुए। कम कैचे कर लियो, कम करना चाहिए। सही 4 पीसी तो मैं लगा छॾिया आहिनि। हाणे हिन में स्विच कहिड़ो नंबर खणणो आहे? हिन में स्विच आहिनि काफ़ी सारा। सबसे पहला वाला जो स्विच आ रहा है, जैसे ये आ रहा है ना 2960 आ रहा है मेरे पास जी। ये एक स्विच मैंने लगा दिया, तो ये दूसरा स्विच ये में बाद में कर लेना ना, जी या बाद में कर लेना ना। हाँ सही है, बस वो ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम जो करूंगा मैं अपने डिवाइस पे, लाइक अभी जो है मैं क्या करता हूँ कि इस डिवाइस पे जो है मैं वीलेंस बना लेता हूँ। ठीक है, लाइक PC1 जो है इसको मैं वीलेन असाइन करता हूँ। और इसको जो वीलेन असाइन में करता हूँ, इसको वीलेन असाइन करता हूँ 100। और इसको जो वीलेन में असाइन करता हूँ वो वीलेन 50 करता हूँ। और इसको जो वीलेन असाइन करता हूँ वो वीलेन 100 असाइन करता हूँ। ठीक है, ये वीलेन 100 है और ये पीसी भी वीलेन 100 का पार्ट है। और ये जो पीसी है ये वीलेन 50 पार्ट है, ये जो पीसी है ये भी वीलेन 50। अब लाइक मैं ये लाइक ये 0/1 इंटरफेस है ना, उसको मुझे जो है वो ये वाली वीलेन टैग करनी है, वीलेन 50। और ये जो 0/2 इंटरफेस है इस पे कौन सी वीलेन टैग करनी है, वीलेन 100। सही है। और यहाँ पे जैसे ये 0/1 है उस पे विलेन जो टैग करनी है वो विलेन 50 टैग करनी है। और 0/2 जो है उस पे विलेन जो टैग करनी है वो विलेन 100 टैग करनी है। वैसे हमारे जो इंटरफेस होती है उनको हम जो है ना विलेन का पार्ट बना रहे हैं। कह रहा हूँ कि ये पीसी जो है विलेन 50 का पार्ट है, इट मीन्स कि ये पीसी जिस पोर्ट से कनेक्ट है ना 0/1 से वो विलेन 50 का पार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं पहले विलेन बना लूँ अपने डिवाइस पे। कॉन्फिग टी किया, कॉन्फिग टर्मिनल, ये कमांड है विलेन 50 की, विलेन 50 कर दिया। इसको मैं कोई भी नेम देता हूँ, नेम देता हूँ इसको IT। ठीक है, ये IT का जो है ना, ये विलेन 50 जो है ये IT का है, नेम दे दिया मैंने, एग्जिट कर दिया मैंने। अगर मैं करूँगा शो विलेन तो देखें विलेन 50 है और वो IT का पार्ट है। ये देखें ये विलेन है और आगे विलेन का नेम है। तो विलेन जो 50 है उसका नाम क्या है, IT है। और उसके आगे कोई भी इंटरफेस नहीं है। ठीक है, अभी विलेन 50 सिर्फ मैंने कॉन्फ़िगर किया है, कोई इंटरफेस को जो है विलेन 50 का पार्ट नहीं बनाया। आप देख रहे हैं ये सारे जितने भी इंटरफेस हैं ये विलेन 1 का पार्ट है। अभी बाय डिफॉल्ट जो विलेन 1 है, विलेन 1 मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट होती है हर डिवाइस पे। और आपके जितने भी इंटरफेस होते हैं वो विलेन 1 का पार्ट होते हैं। बट मैंने अभी क्या किया है, विलेन 50 बनाया है और उसको नाम दे दिया IT का। और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी जो 0/1 इंटरफेस है ना, लाइक अभी 0/1 इंटरफेस जो है वो विलेन 1 में आ रही है। बट मैं चाह रहा हूँ कि विलेन 0/1 जो इंटरफेस है वो IT विलेन का पार्ट बन जाए। तो उसके लिए करूँगा क्या, मैं इंटरफेस मोड में जाऊँगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। सही है, ये कमांड है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 50 कर दिया। ये मैंने वो जो स्लाइड बनाई है उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स मैंने डाली हुई है। ठीक है, ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है।
तो ये जो मेरा 0/1 इंटरफेस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, VLAN 50 का पार्ट बना रहा हूँ। इंटर किया मैंने। अब अगर मैं शो VLAN करता हूँ तो पहले 0/1 जो इंटरफेस था वो VLAN 1 का पार्ट आ रहा था, ठीक है। 0/1 VLAN 1 का पार्ट था, बट अब क्या किया है मैंने, 0/1 को जो है वो VLAN 50 का पार्ट बना दिया है। बाकी सारे इंटरफेस अभी भी VLAN 1 का पार्ट है, लेकिन 0/1 जो इंटरफेस है उसको मैंने 50 VLAN का पार्ट बना दिया है, जो कि है IT, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 0/2 इंटरफेस है स्विच की, उसको मैं VLAN 100 का पार्ट बनाता हूँ। अभी देखें 100 VLAN है ही नहीं इसमें, VLAN 1 है और ये कुछ जो है डिफॉल्ट VLAN है जिनको आप ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। 10 और 20 मैंने पहले ही बनाए थे, बट VLAN 100 नहीं है। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, VLAN 100 बनाऊंगा। VLAN 100 मैंने बना दिया, इसको नेम देता हूँ, ये है HR की VLAN, HR कर दिया मैंने, एग्जिट कर दिया, शो VLAN करूंगा। तो अभी IT भी है और अभी HR का VLAN भी मैंने बना लिया है, बट HR के VLAN में अभी कोई इंटरफेस नहीं है। IT के VLAN में मैंने 0/1 डाल दिया है, तो अभी HR के VLAN में क्या डालना है, 0/2 डालना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, वापस जाऊंगा 0/2 इंटरफेस में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, क्योंकि 0/2 को मुझे VLAN 100 का पार्ट बनाना है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। अगर मैं करूंगा शो VLAN तो देखें 0/1 जो है वो 2 जो इंटरफेस है वो HR VLAN का पार्ट बन गया। ठीक हो गया सर। मैं आ सर रहा हूँ। ये जो स्विच की कमांड लाइन वगैरह है, तो ये तो फिर जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने सीखा था ना कि स्विच में अंदर कैसे सेटिंग करते हैं कंसोल पे जब पीसी लगाएंगे, और वो जो पुटी सॉफ्टवेयर था उससे होगा ना फिर ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है ना, मैं देखें डायरेक्ट, जी जी जी, अभी देखें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल के आ रहा है, ठीक है। ये जो है सिम्युलेटर हमें ये प्रिविलेज देता है कि लाइक अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो ये खुल के आ जाएगा, इसका CLI। बट इन एक्चुअल वर्ल्ड ऐसे नहीं होगा। एक्चुअल वर्ल्ड में आपने जो है डिवाइस को कंसोल करने के लिए आपने कंसोल केबल होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और आपने उस कंसोल केबल को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, फिर पुट्टी इंस्टॉल करना है, फिर काम पोर्ट 1 2 और 3 जो भी है वो डालना है, ठीक है। बट क्योंकि ये सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट है, सिम्युलेटर है, ठीक है, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डबल क्लिक कर अगर मैं कह रहा हूँ तो वो डिवाइस का जो CLI है वो खुल के आ जा रहा है मेरे पास। क्लियर है? सही है। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आवाज। ठीक हो गया, सही है ना। तो लाइक इस डिवाइस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो डबल क्लिक करूंगा तो वो उसका एक्सेस आ जाएगा, बट इन एक्चुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। आपने कंसोल करना पड़ता है या फिर टेलनेट करना पड़ता है। अभी मैं कंसोल नहीं कर रहा, बस डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैंने इसका कंसोल ही खोला हुआ है, सही है ना। अब मैं सही है। इस स्विच पे गया, इस पे अगर शो VLAN करता हूँ तो ना इसमें जो है VLAN 50 है, ना इसमें VLAN 100 है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसके सारे जो इंटरफेस हैं वो VLAN 1 का पार्ट है। इसके जितने भी इंटरफेस हैं वो VLAN 1 का पार्ट है। तो मैं करता ये हूँ कि इस स्विच की भी जो है 0/1 इंटरफेस और 0/2 इंटरफेस, एक को 50 का पार्ट बना दूंगा, एक को 100 का पार्ट बना दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट टी किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, जो भी इंटरफेस जिस VLAN का पार्ट बनानी है पहले वो इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 50 कर दिया। अच्छा, ये बोल रहा है VLAN क्रिएट नहीं है, VLAN क्रिएट कर दूंगा, VLAN 50, और नेम दे दिया मैंने इसको IT, एग्जिट, फिर इंटरफेस, फिर दूसरी VLAN 100 कर दी मैंने, नेम दे दिया इसको HR, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 मुझे VLAN 100 का पार्ट बना दिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100 कर दिया मैंने। ये SW के बाद ये कमांड खुद ही आ जाती है क्या? जी जी जी, लाइक ये जैसे है ना, मैंने यहाँ पे C किया ना, CON किया, और टैब प्रेस करूंगा, टैब होती है ना, टैब की बटन आपके कीबोर्ड के अंदर, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब की बटन होती है वो प्रेस करूंगा,
तो ये पूरी लिख के आ जाएगी कॉन्फ़िग लाइक CONF लिखा और टैब प्रेस किया जो फुल हो गया, फुल लिखा हुआ आ गया ये, ठीक है। CON कॉन्फ़िग T लिखा तो टैब दबाया तो कॉन्फ़िग टर्मिनल आ गया, एंड किया वापस आ गया शो VLAN। तो VLAN 50 जो IT का VLAN है और उसमें ये पोर्ट मैंने डाल दी। VLAN 50 का नाम आया आ रहा है, IT नहीं है, वो चेंज कर लेते हैं नाम, कॉन्फ़िग T इंटर VLAN। अच्छा स्विच के बाद हम कॉन्फ़िग दबाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ऐसा ही होगा। VLAN 50 और नेम इसका कर देते हैं IT। तो VLAN ठीक है। तो 0/1 इंटरफेस जो है उसको मैंने 50 VLAN का पार्ट बना दिया है, और 0/2 इंटरफेस जो है उसको मैंने VLAN 100 का पार्ट बना दिया है। अब देखते हैं 0/3 इंटरफेस जो कनेक्ट हो रही है बिटवीन टू स्विचेस, सही है। ये स्विच A और स्विच B जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं 0/3 इंटरफेस से। अब 0/1 को तो मैंने VLAN 50 का पार्ट बना दिया, 0/2 को तो मैंने 100 का पार्ट बना दिया। अब ये देखते हैं 0/3 जो इंटरफेस है उसको कौन से VLAN का पार्ट बना, और अभी 0/3 इंटरफेस है वो कौन से VLAN का पार्ट है। अभी 0/3 इंटरफेस जो है वो VLAN 1 का पार्ट है। इस स्विच का भी 0/3 इंटरफेस देखते हैं। इस स्विच का भी 0/3 जो इंटरफेस है वो VLAN 1 का पार्ट है, ठीक है। सुमैया चली गई। दोनों स्विचेस का जो 0/3 इंटरफेस है वो VLAN 1 का पार्ट है। अब ये लाइक इस पीसी ने, ये वाले पीसी ने इस वाले पीसी से बात करनी है, क्योंकि सेम VLAN में है तो बात तो करनी चाहिए ना इन दोनों बातों में। अब फिर आईपी कॉन्फ़िगर कर लूं, मैंने आईपी कॉन्फ़िगर ऑलरेडी की हुई है। लाइक जैसे ही मैं जाता हूँ पीसी पे, आईपी कॉन्फ़िग में जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग में जाता हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी आईपी आपने। अब दो ऑप्शन है, एक स्टैटिक ऑप्शन है, एक DHCP का ऑप्शन है। मैंने स्टैटिक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो वो जो मैनुअल और ऑटोमेटिक का था ना, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, और ये इसकी आईपी दे दी मैंने, और ये इसका मैंने सबनेट मास्क दे दिया, ठीक है। इस वाले पीसी पे भी मैं गया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगर में गया, इस पे भी मैंने आईपी ऑलरेडी दी हुई थी 2.1, ठीक है। अब इस पे क्या देनी है, 1.2 देनी है, तो इस पे ऑलरेडी मैंने आईपी दी हुई थी। इस पे गया तो इस पे ऑलरेडी मैंने आईपी दी हुई थी 2.2, ठीक है। तो अब ये जो पीसी है लाइक ये 0/1 इंटरफेस जो है वो VLAN 50 का पार्ट है, और ये जो 0/3 है ये VLAN 1 का पार्ट है, और अगेन यहाँ पे जो 0/2 इंटरफेस है ये VLAN 50 का पार्ट है। तो VLAN 50 आपस में तो बात करनी चाहिए, बट यहाँ पे VLAN 1 है, ये जो इंटरफेस है ये VLAN 1 का पार्ट है। तो उसी रीजन की वजह से ये कम्युनिकेशन होगी नहीं VLAN 50 के आपस में। तो या तो मुझे ये 0/3 इंटरफेस जो है ना, इसको भी मुझे क्या करना हो, VLAN 50 का पार्ट बना देना चाहिए। मैं बनाता हूँ इसको VLAN, अभी पहले कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, ताकि इस पीसी ने इस पीसी से बात करनी है। तो ये देखें फेल्ड आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, फेल्ड आ गया। और उसकी रीजन क्या है, ये जो इंटरफेस है 0/3 ये VLAN 1 में है, ये 0/1 जो इंटरफेस है ये VLAN 50 में है, सही है। तो जाहिर सी बात है 0/1 की जो ट्रैफिक VLAN 50 में है वो जाएगी नहीं 0/3 इंटरफेस पे,
तो इस इन बिटवीन टू स्विचेस जो मुझे VLAN कॉन्फ़िगर करनी होगी वो भी VLAN 50 कॉन्फ़िगर करनी होगी। और 0/3 देखें कौन से VLAN का पार्ट है, VLAN 1 का पार्ट है। 0/3 VLAN 50 का पार्ट नहीं है, ठीक है। VLAN 50 में सिर्फ एक इंटरफेस है 0/1। अभी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे पीसी को भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो भी कॉन्फ़िगर फिर करना पड़ेगा ना, उस दूसरी उसका कोई पोर्ट जो ना दूसरी लेन पे। जी, वो सारी चीज़ें अभी जो है ना देखेंगे कि मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको सॉल्यूशन क्या है उनका, ठीक है। आप एक ही पोर्ट पे जो है ना एक ही VLAN टैग कर सकते हो। वो अभी मैं बताऊँगा आगे। इंटरफेस फास्ट चैनल 0/2 3 स्विच पोर्ट मोड। अब देखिए मोड में क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में लिखा था ना कि एजेंडा है, एक्सेस पोर्ट क्या चीज़ होती है और ट्रंक पोर्ट क्या चीज़ है, तो ये अभी जो पोर्ट में बना रहा हूँ ये एक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है। और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN क्या कर दी मैंने, 50 कर दी। तो मैंने VLAN किया तो देखें IT के अंदर 2 मेरे इंटरफेसेस आ गए। IT VLAN के अंदर 0/1 भी आ गया, 0/3 भी आ गया। VLAN 50 का पार्ट हो गए दोनों इंटरफेसेस। लेकिन इसका इस स्विच का अभी भी 0/3 इंटरफेस जो है वो VLAN 1 का पार्ट है, तो उसको भी जो है मैंने क्या करना होगा, VLAN 50 का पार्ट करना होगा। पोर्ट एक्सेस ठीक है। दोनों स्विचेस का जो 0/3 इंटरफेस है बिटवीन टू स्विचेस जो कनेक्ट हो रहा है उसको भी मैंने VLAN 50 का पार्ट वगैरह दिया। अभी मैं चेक करता हूँ कि लाइक ये जो पीसी है जो VLAN 50 का पार्ट है वो आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात नहीं कर रहे, अभी करेंगे। ठीक है, ये सक्सेसफुल आ गया। अब इसकी सिमुलेशन में अगर देखें, स्विच के पास गया, स्विच ने उसको 0/3 पे फॉरवर्ड किया, 0/3 ने इसको 0/1 पे फॉरवर्ड किया। अब ये वापस इसका रिप्लाई भेजेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि VLAN 100 जो है, यहाँ पे भी VLAN 100 में एक पीसी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी VLAN 100 में एक पीसी पड़ा है, ये भी आपस में बात करें VLAN 100 वाले। तो वो देखते हैं कि बात करते हैं या नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहे, ठीक है। सिमुलेशन खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। स्विच के पास गया, स्विच के पास ही जो है वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। इस 100 में इधर का बात करनी है, तो स्विच के पास गया और स्विच ने देखा कि मेरे पास कोई पोर्ट, इसके इस पोर्ट के अलावा कोई और पोर्ट VLAN 100 का पार्ट है ही नहीं। और ये 0/3 इंटरफेस जो VLAN 50 का पार्ट है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। VLAN तो हमने डिस्कस कर लिया, तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेस पोर्ट का और ट्रंक पोर्ट का। दो तरह की इंटरफेस होती है। जब आप VLAN कॉन्फ़िगर कर लेते हो अपने डिवाइस पे तो दो तरह की VLAN होती हैं, पोर्ट होती हैं। एक आपकी एक्सेस पोर्ट कहलाती है और एक आपकी ट्रंक पोर्ट कहलाती है। वैसे तो इंटरफेस होती है, एक को आप एज़ ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हो, एक को आप एज़ एक्सेस कॉन्फ़िगर करते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेस पोर्ट क्या चीज़ है और ट्रंक पोर्ट क्या चीज़ है, वो देख लेते हैं। मैं पानी पी लूँ? आराम से। मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड।
हेलो जी जी। जी, वो नेट मेरा बंद हो गया था। ओ बिजली है, चली गई। नहीं नहीं, लाइट है बट वो फ्लक्चुएट होता है, शायद मुझे मॉडेम चेंज करना होगा ना। ठीक है सर, क्लियर हो रही है ना बातें, ऊपर से तो नहीं आ रही ना? मतलब ये नेटवर्किंग तो काफी समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जी ये आईपीस वगैरह, आईपीस भी ठीक है, लेकिन जी ये अभी जो ट्रेसर है इस पे थोड़ा सा किस तरह सेटिंग करनी है, कैसे चीज चेक करनी है, ये थोड़ा सा। जी जी जी, ये एक फुल फ्लेज फील्ड है, जाहिर सी बात है, थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट ये है कि आप तो अच्छी मतलब है, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ना। लाइक लड़के जो होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम करते ये हैं कि मेरी बातें सुन के जो है ना याद कर लेते हैं, फिर आगे जो है ना उसकी उल्टी कर रहे होते हैं। तो ये इससे आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने माइंड से चल रहे हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। मुझे भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो अब हो ये रहा है कि 0/3 इंटरफेस को मैंने VLAN 50 का पार्ट बना दिया, तो अब लाइक ये VLAN 50 आपस में कम्युनिकेट कर रही है। अब जो VLAN 100 है, अगर इसको आपस में आपकी मुझे स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, वो शायद मैंने शेयर ना की हो। क्लियर है अभी? नहीं, विजुअल नहीं आ रहा। वही टीम वाली वीडियो आ रही। हाँ, अभी आ गई। ठीक है, तो अब हुआ ये कि लाइक VLAN 50 को मुझे आपस में बात करवाने थी, तो बिटवीन टू स्विचेस जो 0/3 इंटरफेस है उसको मैंने VLAN का 50 का पार्ट बना दिया, और ये VLAN 50 आपस में बात करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या दूसरा टास्क है, दूसरा टास्क ये है कि यार ये VLAN जो 100 है ना यहाँ पे, और VLAN 100 जो यहाँ पे है, ये दोनों भी आपस में बात करें। ठीक है, तो अब ये VLAN 100 का पार्ट है 0/2 इंटरफेस, ये 0/2 इंटरफेस VLAN 100 का पार्ट है, इन बिटवीन जो इंटरफेस 0/3 है वो VLAN 50 का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अब अगर मैं 0/3 इंटरफेस को VLAN 100 का पार्ट बनाता हूँ, तो VLAN 50 कम्युनिकेट नहीं करेगी। अगर VLAN 50 का पार्ट बना रहा हूँ तो VLAN 100 बात नहीं करेगी। अब सही। इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस और ट्रंक पोर्ट का। अब आपकी जो एक्सेस पोर्ट है, सबसे पहले तो वो कनेक्ट करती है आपके एंड डिवाइसेस के साथ। लाइक यहाँ पे मेरे एंड डिवाइसेस क्या है, ये पीसी मेरा एंड डिवाइस 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 है। तो ये जो पोर्ट है स्विच की 0/1 0/2, इस पीसी की 0/1 0/2, ये मेरी जो पोर्ट कहलाएगी वो एक्सेस पोर्ट कहलाएगी, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है एंड डिवाइस के साथ। सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, डज नॉट टैग एंड ओनली एक्सेप्ट सिंगल VLAN। अब ये जो एक्सेस पोर्ट होती है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही VLAN का पार्ट होती है, या तो वो VLAN 50 का पार्ट होगी, या तो वो VLAN 100 का पार्ट होगी, या तो वो VLAN 1 का पार्ट होगी। ऐसे नहीं है कि एक ही एक्सेस पोर्ट मल्टीपल VLAN का पार्ट हो, ऐसे नहीं है। लाइक ये जो मतलब 0/3 एक्सेस पोर्ट इंटरफेस है तो, इसको मैंने एक्सेस। एक्सेस पोर्ट तो हमारा मतलब एक जो भी हमारा स्विच है उसमें जो एक हमारी पोर्ट है RJ45 की, वो बस एक्सेस पोर्ट है। वो एक ही जी पीसी के साथ कनेक्ट होगी तो मतलब वो, मतलब जस्ट एक्सेस पोर्ट हो गई वो। जी, और वो एक ही जो है ना VLAN कैरी करेगी। अब लाइक जैसे ये दो पीसी स्विचेस थे, इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया था, बट वो जो उसकी सेटिंग मैंने करी थी इंटरफेस की, वो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस रखा था। अब अगर उसको मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस रखा है और किसी एक ही VLAN के साथ टैग कर दिया है, तो ये जो पोर्ट है 0/1, ये तो एक ही VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा ना, या तो VLAN 50 सही। की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, या तो फिर VLAN 100 की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। तो उस केस में लाइक मेरी यहाँ पे 10 VLAN यहाँ पे चल रही है, VLAN 10 20 50 100, यहाँ पे भी 10 20 50 100। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी VLAN आपस में कम्युनिकेट करे, लाइक 10 वाले 10 से करे, 100 वाले 100 से करे, 200 वाले 200 से करे। तो उस केस में ये जो पोर्ट है, ये अगर एक्सेस है और ये सिर्फ एक ही VLAN का पार्ट होगा, तो उस केस में तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है नहीं। तो फिर कॉन्सेप्ट आता है ट्रंक पोर्ट का। अब ये अच्छा। कॉन्सेप्ट है ट्रंक पोर्ट का। ठीक है, तो ट्रंक पोर्ट क्या करती है, एक तो ये विल लिंक टू स्विचेस, ये दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करती है, और इसमें टैगिंग इनेबल्ड होती है। ठीक है, टैगिंग होती है, ट्रंक पोर्ट पे टैग लगते हैं। अब वो टैगिंग पढ़ेंगे जब 802.1 की इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। बट दूसरा पॉइंट जो है, पासिस ट्रैफिक फॉर मल्टीपल VLAN। अगर मैं इसको ट्रंक बना देता हूँ, वो जो बिटवीन टू स्विचेस मेरा इंटरफेस था 0/3, अगर इसको मैं एज ट्रंक कॉन्फ़िगर करूंगा, तो ये मल्टीपल VLAN की इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। लाइक VLAN 50 की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करेगी ये पोर्ट, क्योंकि ट्रंक कर दिया, और ट्रंक
पोर्ट जो है वो कैपेबल है मल्टीपल वीलन की इन्फॉर्मेशन कैरी करने को। वीलन 100 की भी इन्फॉर्मेशन कैरी होगी, ठीक है। तो अभी इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, और ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है ट्रंक पोर्ट किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 2, ठीक है, वो करते हैं अभी हमने ये तो देख लिया कि लाइक वीलन 50 अगर बात करवानी है तो इस पोर्ट को वीलन 50 करना पड़ रहा है, अगर वीलन 100 की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो इस इंटरफेस को वीलन 100 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इस इंटरफेस को ट्रंक करूंगा और फिर देखूंगा कि वीलन 50 आपस में बात करेगी, वीलन 100 आपस में बात करेगी, क्योंकि ये अभी जो पोर्ट है इस कैपेबल के वो वीलन 50 की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करे, वीलन 100 की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करे। तो अभी कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रंक पोर्ट। ये config t की कमांड क्या है? config क्या है? config switch enabled config। एक तो एनेबल किया, मोड चेंज हो गया, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे, CONF कॉन्फ़िग टर्मिनल, ये अब मोड चेंज हो गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अभी मुझे 0/3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करनी है, फास्ट स्कैनर 0/3, तो फास्ट स्कैनर 0/3 कर दिया। स्विच पोर्ट मोड मैंने कर दिया ट्रंक, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन की कमांड इसमें नहीं चलती, चलो ठीक है, खैर कोई नहीं। ये स्विच मेरा जो है, ये पोर्ट जो है 0/3 एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर हो गई। अब यहाँ पे मैं आया, इनेबल किया CONFIG इंटरफेस फास्ट कनेक्ट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये देखें रेड हो गई है इंटरफेस ना, ये 50 सेकंड बाद जो है वो ग्रीन हो जाती है। वो 50 सेकंड क्यों लेती है, उसके लिए एक अलग एक कॉन्सेप्ट है स्पैनिंग की प्रोटोकॉल का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं शो वीलेन करता हूँ, शो वीलेन मैंने किया, तो अब 0/3 इंटरफेस जो है वो ना तो वीलेन 1 का पार्ट है, ना वीलन 50 का पार्ट है, ना वीलन 100 का पार्ट है। आपने यहाँ पे कहीं पे भी 0/3 इंटरफेस नहीं देखी होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? 0/3 इंटरफेस अभी किसी वीलन का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि उसको मैंने ट्रंक कर दिया है, किसी विलेन का पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि सारे विलेन इस पे कैरी हो सकते हैं 0/3 इंटरफेस पे। 0/1 IT का है, 0/2 HR का है, 0/4 5 6 अप टू 21 24 तक, और फिर गिग की 0/1 0/2, ये सारे विलेन 1 के पार्ट हैं। बट 0/1 जो है, 0/3 जो है, इसमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको ट्रंक कर दिया। अगर मैं करता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये देखें 0/3 इंटरफेस जो है वो ट्रंक है, उस पर एनकैप्सुलेशन क्या है 802.1q है, इसका स्टेटस क्या है ट्रंकिंग है, ठीक है। और इस पे नेटिव विलेन क्या है 1 है। ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, ट्रंकिंग क्या चीज़ है, वन नेटिव विलेन क्या चीज़ है, और इस पे क्या कौन से विलेन अलाउ है, सारे विलेन अलाउ हैं। मतलब 1 से लेके 1005 तक जितने भी विलेन हैं वो सारे इस पे कैरी हो सकते हैं। विलेन 10 20 50 100 200 600 सारे विलेन जो है इस पे कैरी हो जाएंगे। तो अभी मैं चेक करता हूँ अपनी कम्युनिकेशन के एस्टेब्लिश हुई या नहीं हुई। विलेन 50 को आपस में बात करवाते हैं, सक्सेसफुल हो गया। विलेन 100 को आपस में बात करवाते हैं, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो 0/3 इंटरफेस को मैंने क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया, और जो ट्रंक इंटरफेस होती है वो ऑलवेज बिटवीन टू स्विचेस कॉन्फ़िगर होती है, और जो एक्सेस पोर्ट होगी वो ऑलवेज बिटवीन स्विच एंड डिवाइस कॉन्फ़िगर होगी। क्लियर है ये बात? सही है सर, ये ठीक है। लेक्चर ज्यादा तो नहीं हो गया आज? मेरे ख्याल में यहाँ इसमें कोई नया टॉपिक तो नहीं ना, ट्रंक पोर्ट तक ठीक है मेरे ख्याल में। रहता कितना है बाकी इसका आज बस का? ये एक टॉपिक रहता है, ये वाला, ये कर लेते हैं, हो जाएगा। या कल करें ये, इसको थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी, और ये टॉपिक जो है ना 802.1 की एनकैप्सुलेशन, ये भी कर लेते हैं कल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। साथ शेयर कर लेता हूँ, और लेक्चर के रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी जो टॉपिक्स है ना उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी हम जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता फुल फ्लेज लैब्स की तरफ चले जाएंगे, थ्योरी को कम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बेस ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा ना। सही है। अभी तक आपके पास